Good morning, student. I hope all of you happy and healthy. Today we are going to revise chapter 3 Bravo Amir Agha. We have already read about this chapter in class 4th and 5th also. But we will revise again with enjoy. First, we will discuss about connect. This is the point how we will connect the topic. What was a very thrilling experience that you have had talk about in the class? मतलब आपको अपने जीवन का जो सबसे अच्छा अनुभव होगा वो आपको क्या करना है, अपने क्लास में शेयर करना है. Next, we will reflect the point. What are some of the games played in the past and what are the games that are played now? आपको कुछ ऐसे गेम के बारे में बताना है जिसको आप पहले खेलते थे और कुछ ऐसे गेम के बारे में बताना है जिसको आप अभी भी खेलते हो. Next, we will imagine an exciting moment while playing game. Describe it in class. आप ना कभी जब खेलते हो आपके पास कोई एक एक्साइटिंग मोमेंट होगा, आपको अपने पूरी क्लास के साथ शेयर करना है. आई होप ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल एंड एंजॉइंग विथ वी. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑथर. Khalid Hosseini, 1965, was born in Kabul, अफगानिस्तान. इस चैप्टर के जो राइटर हैं खालिद हुसैनी, इनका जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? काबुल में. काबुल जो अफगानिस्तान में है. ही इज़ एन ऑथर एंड अ डॉक्टर. वो क्या है? एक लेखक हैं और एक कवि भी हैं. एक लेखक हैं और एक डॉक्टर भी हैं. ही वॉज पब्लिश्ड देयर नॉवेल्स. उन्होंने मतलब नॉवेल्स भी पब्लिश किया है. नेमली द काइट रनर. उस नॉवेल का नाम क्या है? काइट रनर, जो 2013 में पब्लिश हुआ था. A Thousand Splendid Suns 2007, मतलब 2007 में उन्होंने A Thousand Splendid Suns भी क्या किया? उन्होंने पब्लिश किया. एंड द माउंटेन इक्वाइड 2013, और 2013 में इन्होंने द माउंटेन इक्वाइड भी पब्लिश किया. ऑल हिज स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द सिटी ऑफ अफगानिस्तान. इनकी जितनी भी कहानियाँ थी वो कहाँ पे थी? अफगानिस्तान के आसपास ही की कहानियों को इन्होंने रिवॉल्व किया, मतलब घूमती थी. उसके आसपास की चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था. ही इज़ द फाउंडर ऑफ द खालिद हुसैनी फाउंडेशन. मतलब ये किसके फाउंडर हैं? खालिद हुसैनी फाउंडेशन के. विच प्रोवाइड्स शेल्टर एंड केयर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. जो क्या करती है? शेल्टर मतलब रहने और देखभाल की व्यवस्था करती है. किसको? अफगानिस्तान के लोगों को. करेंटली ही लिव्स इन साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका. इस समय वो कहाँ रहते हैं? अभी साउथर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो कहाँ पे है? यूएसए में है, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में है. इस तरह हमने पहले ऑथर के बारे में पढ़ा, लेखक के बारे में पढ़ा. अगला नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी. ब्रेवो अमीर आघा इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द काइट रनर पब्लिश्ड इन 2003. पहले भी मैंने बताया है कि इन्होंने क्या किए हैं? 3 नावल लिखे हैं और 3 नावल का एक जो नावल है
द काइट रनर, उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये। क्या? ब्रेवो अमीर आगा, मतलब आपने देखा होगा नॉवेल में क्या होता है, कई स्टोरी लिंक होती हैं। जैसे हमारे वहाँ रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य हैं, उसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें रामायण की, तो इसमें 7 या 8 पार्ट बताए गए हैं, जिसमें कि बालकांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, ये सब अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो काइट रनर नॉवेल है उसका एक पार्ट है ब्रेवो अमीर आगा, उससे लिया गया है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स, मतलब आपने देखा होगा 2 बातें बने, क्लास में भी अक्सर बताया है कि बाउंडेशन एंड बॉन्ड। बॉन्ड का मीन्स होता है कि एक मतलब हार्टली अटैचमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनको हृदय से लगाव है, इनको दिल से लगाव है। और बाउंडेशन मतलब एक बाउंड्री, दिखावापन। जैसे अगर हम आज की बात करें, अभी हम लोग स्कूल की बाउंड्री में नहीं हैं, बट वी आर लर्निंग ए लॉट ऑन in our home by the help of video, by the help of online classes, and we are learning by the help of electronic media. So ये होता है बॉन्ड। और यहाँ पे इस स्टोरी में जो बॉन्ड बताया गया है, किसके बीच में बताया गया है? 2 दोस्तों के पास, 2 दोस्तों के बीच। कौन कौन से दोस्त हैं वो? अमीर और हसन। उन दोस्तों का नाम क्या है? अमीर और हसन। वाइल अमीर इज फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली इन अफगानिस्तान, जिसमें कि अमीर जो है वो एक धनी, अफगानिस्तान की एक धनी फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। हसन वाज अ सन ऑफ सर्वेंट हु वर्क्स इन अमीर्स फैमिली, और हसन जो है वो क्या है? बेटा है। किसका बेटा है? एक नौकर का, जो कहाँ काम करते हैं? अमीर के परिवार में, अमीर के फैमिली में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो स्टोरी है ये कहाँ पे मतलब रिवॉल्व करती है, मतलब उनका कहाँ कहाँ के दृश्यों का वर्णन है? अफगानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड टुगेदर, वे दोनों अपना बचपन एक साथ बिताते हैं। एंड दिस एक्सट्रैक्ट शो ऑन ऑफ दोज डेज व्हेन द टेक अ पार्ट इन द काइट फ्लाइंग कंपटीशन। और इस कहानी में इससे दृश्य के बारे में दर्शाया गया है कि वो लोग जो काइट फ्लाइंग कंपटीशन होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय विथ मी एंड एवरीवन हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। व्हेन यू आर सीइंग माय वीडियो यू हैव टू रीड विथ मी। जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखते रहेंगे, आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि जब मैं आप यहाँ पे लाउड रीडिंग करूँगा स्लाइड को, तो आपको भी मेरे साथ स्लाइड को रीड करना है। देखो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग रीडिंग करेंगे फर्स्ट, और सब लोगों को मतलब जब भी वीडियो देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को मेरे साथ रीड करना है और फिर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। अप and down the streets, kite runners were running triumphantly, their capture kite held high. They showed them off their parents, their friends, but they all knew the best was yet to come. The biggest prize all was still flying. I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail. It cost me another guess on the index finger, and the blood trickled down into my palm. I had Hassan hold the string and suck the blood dry, blotted my finger against my jeans. Within another hour, the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen. इस तरह से हम लोग लाउड रीडिंग कंप्लीट किए। अब हम लोग स्टोरी को देखेंगे। अप एंड डाउन द स्ट्रीट,
जो स्ट्रीट थी वो कैसी थी, अप एंड डाउन थी, ऊपर और नीचे थी। काइट रनर्स वर रिटर्निंग, काइट रनर्स क्या थे, रिटर्निंग हो रहे थे। और यहाँ पे देखो एक आया है वर्ड त्रिफेंटली, त्रिफेंटली मीन्स इन अ वे सो ग्रेट एक्साइटमेंट अबाउट अ विक्ट्री, मतलब उनके अंदर क्या था, बहुत बड़ा उत्साह था। क्या था, मतलब जीत का उत्साह था। देयर कैप्चर्ड काइट हेल्ड हाई, मतलब उनके द्वारा जो पकड़ी गई पतंग थी वो कैसी थी, बहुत हाई थी। दे शोड देम ऑफ देयर पेरेंट्स, वो क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट्स को दिखा रहे थे। और किसको दिखा रहे थे, देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को। बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वॉज एट टू कम, लेकिन वो जान रहे थे कि जो सबसे अच्छा है वो अभी नहीं आया है, एट टू कम, अभी नहीं आया है। द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग, मतलब जो सबसे बड़ा इसमें प्राइज था कि सबसे लास्ट में कौन, मतलब पतंग, किसकी पतंग उड़ती रहती है। आई स्लाइस्ड अ ब्राइट येलो काइट विथ अ क्वाइल्ड वाइट टेल, मैंने भी क्या किया, एक पतंग उड़ाई। वो पतंग कैसी थी, ब्राइट येलो, मतलब चमकीली पीला रंग की कलर की पतंग थी। और उसके जो मतलब उसके टेल थी वो क्वाइल की, मतलब क्वाइल टाइप की थी। इट कॉस्ट मी एन अदर गैस द इंडेक्स फिंगर एंड ब्लड ट्रिक डाउन इन माई पाम। यहाँ पे देखो गैस मीन्स अ डीप ओपन कट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसके हाथ में इंडेक्स फिंगर, मतलब आप लोगों को पता होगा इंडेक्स फिंगर जो होगी वो मिडिल फिंगर के साइड में होती है, जिससे हम लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा पतंग उड़ाते समय हम लोग धागा क्या करते हैं, अपने थंब मतलब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर में धागा को पकड़ते हैं। तो उससे क्या हो गया था, उसकी उसके मतलब इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई थी और क्या कर रहा था, और जो ब्लड था उसके हथेली, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली में जा रहा था। आई हैड हसन होल्ड टू स्ट्रिंग एंड सक द ब्लड ड्राई, और हसन क्या कर रखा, उसने क्या कर रहा था, हसन को भी साथ में रखा था। और हसन क्या करता था, उसने स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, किसका रख रखा था, धागे को, एंड ब्लड को ड्राई कर रहा था। ब्लॉटेड माई फिंगर अगेंस्ट माई जीन्स, और मैंने क्या किया, अपने मतलब जीन्स में ही उसको लगा दिया। विद इन एन अदर आवर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग काइट्स ड्विंडल्ड फ्रॉम द मे बी 50 आर टू अ डोजन। ड्विंडल मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीव लेस इन साइज, मतलब जो पतंग आसमान में उड़ रही थी उनकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, मे बी 50 टू अ डोजन, मतलब 50 से मतलब 1 दर्जन तक थी। इन दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड today's class, and homework is read page number 24 and find out difficult word, write 2 pages handwriting, and you have to send me your handwriting pages. Thank you all of you to listen my video and see my video. Thank you very much.